निर्जला एकादशी पर जल और घड़े का दान महादान माना जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर जल और घड़े का दान करना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक साफ घड़ा लेकर उसे स्वच्छ करके उसमें जल भर लीजिए और उसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा चीनी डालेंगे तो मटका ख़राब हो जाएगा। और फिर उस घड़े को एक साफ जगह रख दीजिए या विष्णु भगवान की फ़ोटो के आगे रख दीजिए। फिर उसके कंठ पर, उसके गले पर एक कलावा बांध दीजिए और चंदन और हरोली से आप उस पर स्वास्तिक बनाइए या तिलक लगाइए। फिर उस पर घड़े का बर्तन ढककर उस पर थोड़ी सी चीनी रख दीजिए। शरबत बनाने के लिए फल रख दीजिए और ऋतु अनुसार फल रखिए। आम, तरबूज, खरबूजा कुछ भी रख दीजिए। उस पर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख दीजिए और साथ में एक हाथ वाला पंखा भी ज़रूर रख दीजिए। यह भी एक दान महादान माना जाता है। और फिर हाथ में पानी, जल और पुष्प और चावल का यूज़ नहीं करना है। तो चावल की जगह तिल लेकर दान का संकल्प लीजिए कि जो मैंने ये दान दिया है उसे आप स्वीकार कीजिए। फिर आप उस जल और घड़े फल को, दक्षिणा को किसी मंदिर में ब्राह्मण को दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए या फिर किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दीजिए। अगर आप घड़े का दान नहीं कर सकते तो आप जल का दान कीजिए या ज़रूरतमंदों को शरबत पिलाइए तो भी आपको पुण्य लगेगा। और अगर आप ये दान करेंगे तो आपसे विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इस दिन आप जल का जो है दान जरूर कीजिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन जल का दान करने से बहुत ज़्यादा लोगों विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए निर्जला एकादशी पे जल का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर हमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और निर्जला एकादशी पर हम अन्न का दान भी कर सकते हैं। और अन्न का दान वैसे हमें द्वादशी पर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम चावल अन्न का परहेज रहता है, फलाहारी होता है। इसीलिए अन्न का जो दान होता है वो द्वादशी वाले दिन किया जाता है और जल का दान एकादशी वाले दिन किया जाता है। निर्जला एकादशी पे हम फल का दान भी कर सकते हैं। खाली अगर कोई करना चाहे तो फल के ऋतु अनुसार फल पर दक्षिणा रखकर भी दान कर सकता है। और जूते का दान भी इस दिन किया जाता है। निर्जला एकादशी वाले दिन हमें तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का भी निर्जला व्रत होता है, उपवास होता है। उन पर जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग हो जाएगा और वे आप पाप के भागी बन जाएंगे। आपको तुलसी जी पे जल चढ़ाने का पाप लगेगा। इसीलिए निर्जला एकादशी वाले दिन कभी भी तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप तुलसी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगे और इसीलिए तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन हमें सारे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु को ये अति प्रिय है मंत्र, इससे उनकी पूजा स्वीकार होगी। राधे।